भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है सामने में। और इधर अब आ जाइए, 2 आदमी हो गए, यहाँ तीसरा आदमी हो गया, चौथा आदमी हो गया, यहाँ पांचवा आदमी यहाँ हो गया। और ये लोग बिना मच्छरदानी के, बिना मैक्सो के, बिना ऑल आउट के सो गए हैं। मच्छर आए काटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुत्ता उधर भौंक रहा है, कुत्ता आए काटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नेता मंत्री लोग को चुनाव में वोट चाहिए। इन्हीं लोग के पास आएंगे नेता मंत्री और आकर के देंगे कि ये लीजिए 500 रुपया और आप हमको दीजिए वोट। वोट दीजिएगा तो आपका बेटा अच्छा से पढ़ेगा, आपका बेटा के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, आपके बेटा के लिए हम विधानसभा में जाएंगे, आपके बेटा के लिए हम लोकसभा में जाकर के आवाज़ उठाएंगे, आपके बेटी का अच्छा जगह पर शादी हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य का पूरा गारंटी लेते हैं हम। यहाँ हम अस्पताल खुलवा देंगे, यहाँ हम स्कूल खुलवा देंगे, यहाँ हम ये कर देंगे, यहाँ हम वो कर देंगे। बड़ा बड़ा वादा कर देगा लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन उन लोग के नेता लोग के जहाँ वो लोग आकर के दिन भर बैठते होंगे, उनके ठीक ऑफिस के ठीक सामने में यहाँ देखिए कितने लोग हैं जो लाइन से सोए हुए हैं। ना ही इन लोग के सर के ऊपर में कोई कपड़ा है, ना ही बदन पे कोई कपड़ा है, और ना ही ओढ़ने वाला कोई व्यवस्था है। इस समय टेम्परेचर सुबह में 45 डिग्री था। बिहार का टेम्परेचर 43 से 45 डिग्री रह रहा है। पटना एसपी का कहना है कि लगभग 12 बजे से 3 बजे तक आप लोग घरों में रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लू लग रहा है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। उतना लू लगने के बाद भी ये लोग आराम से सड़क के किनारे सोए हैं और भूखे सोए होंगे। हम दावा के साथ कह रहे हैं ऐसा कई लोग मिल जाएंगे पटना के सड़कों पर जो भूखे सो रहे होंगे, और आज ही की रिपोर्ट होगी कि कोई ना कोई आज भूख से मर गया होगा। ये सच्चाई है। भारत में प्रतिदिन 18 से 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। ये हमारा नहीं कहना है, अमर उजाला का कहना है, नवभारत समाचार का कहना है। हमको बड़ी याद आता है भारत के प्रधानमंत्री का बात। भारत का प्रधानमंत्री चुनाव से पहले बहुत बड़ा बड़ा वादा कर देते हैं और चुनाव में जीत जाने के बाद, देश के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद वो सारा वादा भूल जाते हैं। हमको बहुत अच्छा से ये बात याद है कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 का जो 15 अगस्त आएगा और जब हम अमृत महोत्सव मनाएंगे तो उस वक्त भारत का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके ऊपर छत नहीं होगा, जिसके पास घर नहीं होगा। उन्होंने बड़ी मुखरता से इस बात को कहा था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2020 के चुनाव को इसी एजेंडे पर जीता था और उन्होंने बड़ी मुखरता से बहुत बड़ी बड़ी वादा किया था। उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और हर किसी को घर देंगे, और उसके साथ बहुत बड़ा बड़ा वादा किया था। हमारे पीछे में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय दिख रहा होगा। ये पटना का कार्यालय है, बिहार का कार्यालय है, और इसके ठीक सामने 10 मीटर डिस्टेंस होगा। और 10 मीटर डिस्टेंस के पास में देख लीजिए कितना लोग हैं जो अपने अपने घरों में, आलीशान घर है इनका, और आलीशान घरों में बिंदास सोए हुए हैं। इनको एसी लगा करके चुपचाप सोए हैं। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, एक बार दिखाइए, फेस हमारा जरूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है सामने में। और इधर अब आ जाइए, इधर दिखा दीजिए इनका फेस कि उन्होंने 2022 में कहा था, 2022 से पहले कहा था कि हर किसी के पास में घर होगा अपना, और ये अपने घर में, आलीशान घर में किस तरह से सोए हैं लोग। लाइन से इन लोग का तस्वीर दिखाते चलिए कि ये लोग अपने घरों में कैसे सोए हैं। 2 आदमी हो गए, यहाँ तीसरा आदमी हो गया, चौथा आदमी हो गया, यहाँ पांचवा आदमी यहाँ हो गया। और इसके बाद में बगल में देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के पास से जितना भी कचरा निकलता है वो कचरा यहाँ रखा गया है, और उसके बाद में ये लोग वहाँ सोए हुए हैं। और ये लोग बिना मच्छरदानी के, बिना मैक्सो के, बिना ऑल आउट के, और बिना एसी के, बिना फैन के, बिना हाथ में पंखा के, हाथ में गमछा इन लोग के पास है, और ये लोग चुपचाप सो गए हैं। मच्छर आए काटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुत्ता उधर भौंक रहा है, कुत्ता आए काटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नेता मंत्री लोग को चुनाव में वोट चाहिए। इन्हीं लोग के पास आएंगे नेता मंत्री और आकर के देंगे कि ये लीजिए 500 रुपया और आप हमको दीजिए वोट। वोट दीजिएगा तो आपका बेटा अच्छा से पढ़ेगा, आपका बेटा के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, आपके बेटा के लिए हम विधानसभा में जाएंगे, आपके बेटा के लिए हम लोकसभा में जाकर के आवाज़ उठाएंगे, आपके बेटी का अच्छा जगह पर शादी हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य का पूरा गारंटी लेते हैं हम। यहाँ हम अस्पताल खुलवा देंगे, यहाँ हम स्कूल खुलवा देंगे, यहाँ हम ये कर देंगे, यहाँ हम वो कर देंगे। बड़ा बड़ा वादा कर देगा लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन उन लोग के नेता लोग के जहाँ वो लोग आकर के दिन भर बैठते होंगे, उनके ठीक ऑफिस के ठीक सामने में यहाँ देखिए कितने लोग हैं जो लाइन से सोए हुए हैं। ना ही इन लोग के सर के ऊपर में कोई कपड़ा है, ना ही बदन पे कोई कपड़ा है, और ना ही ओढ़ने वाला कोई व्यवस्था है। इस समय टेम्परेचर सुबह में 45 डिग्री था। बिहार का टेम्परेचर 43 से 45 डिग्री रह रहा है। पटना एसपी का कहना है कि लगभग 12 बजे से 3 बजे तक आप लोग घरों में रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लू लग रहा है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। उतना लू लगने के बाद भी ये लोग आराम से सड़क के किनारे सोए हैं और भूखे सोए होंगे। हम दावा के साथ कह रहे हैं ऐसा कई लोग मिल जाएंगे पटना के सड़कों पर जो भूखे सो रहे होंगे, और आज ही की रिपोर्ट होगी कि कोई ना कोई आज भूख से मर गया होगा। ये सच्चाई है। भारत में प्रतिदिन 18 से 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। ये हमारा नहीं कहना है, अमर उजाला का कहना है, नवभारत समाचार का कहना है कि लोग
18 से 20 करोड़ लोग रोज भूखे मरते हैं। लोग माफी चाहेंगे, लोग जितने भी 18 से 20 करोड़ लोग जो है रोज भूखे सोते हैं। और भारत में ऐसा लगभग 67 करोड़ 76 लाख 100 कुछ टन 118 टन लगभग खाना दिन बर्बाद होता है। उसमें से ये लोग 2, 4, 5 की संख्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास में बस यहाँ है, आगे में 10 लोग और हैं और इधर भी 10-15 लोग आराम से आपको मिल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहीं बगल में है, वो 12 नंबर उनका घर है और वो हरसिद्धि से विधायक है, कृष्णनंदन पासवान उनका नाम है, उनके भी घर के सामने में लोग सोया हुआ है। ये देख लीजिए, इनके पास में कोई संसाधन है, ये बहुत अच्छा इनका घर है। तो ये देखिए, ये आराम से रिक्शा पे आराम से चाचा सोए हुए हैं। कई लोग हैं, ये लोग को दावा के साथ कहा जाए तो ये जो दिख रहा है ये किसी नेता मंत्री और किसी समाजसेवी आदमी के द्वारा बांटा गया होगा। ये अच्छी चीज़ें हैं, कम से कम समाज के नाम पर और नेता पॉलिटिक्स के नाम पर कम से कम बांट तो रहे हैं। ये लोग सब कोई अपना अपना बिछावन लेकर के सोए हुए हैं। सामने में देख लीजिए, इन लोग का ठेला है, ये लोग अपना रिक्शा चलाते हैं रात में और रिक्शा चला करके अपना भरण पोषण करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारत के प्रधानमंत्री को ये बात नहीं सोचना चाहिए, उन्हें ये बात नहीं जाननी चाहिए कि भारत के इतने लोग जब सो रहे हैं, सड़क पे सो रहे हैं, तो वो इतना बड़ा बड़ा वादा क्यों कर देते हैं? 15 लाख इनके खाता में दे दिए होते अगर देश के प्रधानमंत्री, तो ये लोग यहाँ सोते, ये कोई ना कोई व्यवसाय करते और अच्छा से घर बना करके सो जाते। और दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि हमने घर देने का काम किया है, हम हर किसी को घर दिए हैं। तो भाई साहब, आप घर दिए होते तो ये लोग यहाँ तो नहीं सोते। और तीसरी बात, ये लोग कहते हैं कि हम 450 वाला सिलेंडर को हमने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में दिया, और आज उज्ज्वला योजना की दाम इतनी बढ़ा दी गई कि लगभग देश में जितने भी लोग उज्ज्वला योजना के तहत में सिलेंडर लिए हैं, उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वे लोग आज के समय में गैस सिलेंडर में गैस डलवाने की शक्ति नहीं रखते हैं, वे लोग भूखे सो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ये एडवर्टीजमेंट करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत के एक भी ऐसा अखबार नहीं होगा जो बड़ा अखबार हो और उसमें इनका विज्ञापन ना आता हो कि 9 साल बेमिसाल रहा है, ये 9 सालों में बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। ये लोग कहते हैं कि हम भारत का नाम रोशन हो रहा है। इन्हीं लोगों से अगर आप पूछ लीजिएगा ना, तो ये लोग कहते हैं कि भारत का नाम रोशन हो रहा है, विश्व में डंका बज रहा है। भाई, डंका तो लंका में रावण का भी बजता था, डंका तो वो हिटलर का भी बजता था, डंका तो ऐसे ऐसे लोग का बजता है जो नाच करते हैं लोग, उन लोग का भी डंका बजता है कि फलना आदमी बहुत अच्छा नचनिया है। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री का डंका इस बात पे बजता है कि वो इतना घटिया काम करे कि यहाँ लोग भूखे सोए और हंगर इंडेक्स में भारत पीछे, उसके हंगर इंडेक्स में भारत का नाम सबसे टॉप पे चले, उसके साथ साथ देश में पत्रकारिता इस तरह से हो रही है कि 148वां रैंक आ गया, देश में भूखमरी इतनी स्थिति बढ़ गई है कि उसकी तुलना नहीं किया जा सकता है। हर चीज़ में जब भारत पीछे है तो नरेंद्र मोदी किस बात में आगे हो गए, किस बात में वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। खैर, हमें कुछ नहीं कहना है, हमें बस लोगों को सचेत करना है और बताना है कि ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। अगर इस तरह से हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री अगर ऐसा कर रहे हैं और उस नाम पर राजनीति कर रहे हैं और 14 में जीते, 19 में जीते, फिर 24 में भी जीतेंगे, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि ये लोग जो लोग आज है, ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने का इनका मन में होगा। लेकिन जब 500, 1000 और 2000, 4000 रुपया जब इन्हें मिलेगा तो ये लोग भी वोट दे देंगे। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिएगा, बीजेपी को? सर, सिर दर्द करता रहा, हम आने दीजिए, चुनाव के टाइम में हम बताएंगे। अभी किसको, मतलब क्या मन में क्या चल रहा है, किसको वोट दीजिएगा? अभी कुछ नहीं कह सकते। पिछला बार केकरा के दिए थे? हाँ, पिछला बार किसको दिए थे? पिछला बार पिछला बार चुनाव हुआ था तो कमल को दिए थे कि कमल को दिए। कमल को दिए थे। चलिए, घर मिला आपको? कुछ नहीं। तो मोदी अच्छे नेता है ना? अब नेता तो सभी लोग सर बोलता है कि मैं नेता हूँ, मैं करूँगा, ये करूँगा, लेकिन क्या होता है? तो मोदी अच्छे नेता है ना, ये हम पूछ रहे हैं। कहने का मतलब तो सब लोग बोलते हैं अच्छे ही नेता हैं। आपके नज़र में सबका का, आप बताइए ना, आप तो वोट दिए हैं मोदी जी को, तो आपको तो सवाल पूछने का हक है, आप बताइए ना। अब मैं बताऊंगा, जिस दिन वोट देना होगा उसी दिन बताऊंगा। मतलब आपके बात से लग रहा है आप मोदी को वोट ना दीजिएगा ना? ना देंगे क्यों नहीं, उसी दिन देंगे। मच्छरदानी काहे नहीं लगा के सोते लोग? मच्छर वगैरह काटता होगा, आपको दिक्कत होता होगा। क्या करे सर, कमाने आए हैं, कमाए के चले जाएंगे। खैर, भारत में बस ऐसे ही लोग
बागेश्वर बाबा के जैसे लोगों पे सपोर्ट करें, बागेश्वर बाबा के जैसे लोगों का समर्थन करें, बागेश्वर बाबा के लिए लोग आवाज़ उठाएं, लेकिन इस गरीब के लिए कोई आवाज़ उठाने नहीं आएगा। ये देश की अटल सत्य है। हमारा काम है खबर दिखाना, हम खबर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने जो झूठा वादा किया था उसको अगर शायद पूरा कर देते तो ये लोग नीचे नहीं सोते, और ये लोग मच्छरदानी के बिना सो रहे हैं, ऑल आउट के बिना सो रहे हैं। तो कम से कम देश के प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि जहाँ जहाँ फ्लाईओवर बना है, चाहे वो राज्य सरकार बनाए या केंद्र सरकार बनाए, कम से कम वहाँ मच्छरदानी का व्यवस्था भारत सरकार, बिहार सरकार करे। और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ लोग सड़क के किनारे सो रहे हैं, इन लोगों के पास में खाने के लिए रुपया नहीं है, तो आप लोग कम से कम पैसा की व्यवस्था कीजिए कि ये जो लोग सो रहे हैं इन्हें कम से कम पैसा मिले, और पैसा के बदौलत ये लोग खाना खाएं। नहीं तो अगर इस तरह से नहीं करना है तो आप एक रसोइया चलवाइए, एक किचन वाला गाड़ी चलवाइए, और सभी किसी को लाइन बाई लाइन से, यहाँ से जैसे मान लीजिए पटना के इनकम टैक्स से लेकर के आर ब्लॉक तक जितने लोग सोते हैं उन लोगों के लिए एक स्पेशल रसोइया चलाइए। इस तरह से पूरे देश में जहाँ जहाँ है जगह बना दीजिए, और 2-4 रसोइया इसी तरह से गाड़ी वैन रखिए, और उससे खाना कम से कम खिलाइए, ताकि इस तरह के जो लोग सो रहे हैं उन्हें दिक्कत ना हो। कम से कम पेट भर के खाना खाएं और सड़क के किनारे ही सोए। तब तक आप अपना घर भी बनवाइए, ताकि आप 2024 और 2030 और 2035, 36, 40, 45 जितना भी सीजन आए, हर सीजन में आप चुनाव जीतिए और 5 साल आप राज कीजिए। बाकी मेरा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं, कैमरे के पीछे नितिन यादव है। बहुत बहुत धन्यवाद।